अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारा अमल, कुरानी अमल, औलाद के लिए सूरह रहमान का अमल। आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, वरना आप मोबाइल में इसको चलाकर सुन लीजिए। सूरह रहमान को किस तरह आप पढ़ना है, किस तरह आपको सुनना है, ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इंशाअल्लाह सूरह रहमान की बरकत से अल्लाह आपको, इस अमल की बरकत से ज़रूर अल्लाह आपको औलाद अता फ़रमाएगा। आपकी दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी और आपको औलाद की नेमत हासिल हो जाएगी। परेशान मत होइए, आप अल्लाह की ज़ात से कभी भी मायूस मत होइए। आज वो लोग जो आपको ताना दे रहे हैं, इंशाअल्लाह अनकरीब उनकी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी और आपका घर औलाद की खुशियों से आबाद हो जाएगा। नाज़रीन, आपको अमल किस तरह करना है और आपको किस तरह ये सूरह रहमान को पढ़ना है, और अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो किस तरह आपको सुनना है, ये सारी बातें मैं इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहें हमारे साथ, और गुजारिश ये है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं। गुजारिश ये वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। नाज़रीन, आप इस वीडियो को अपने तक न रोकें, बल्कि आपकी नज़र में जो आपके अजीज़ व अकारिब में, आपके रिलेशन में जो भाई बहन औलाद के लिए तड़प रहे हैं, आप उन तक ये वीडियो पहुंचा दें। इसलिए कि जो औरों के काम बनाता है, अल्लाह उसके कामों को बना देता है। जो औरों के काम आता है, अल्लाह उसके काम आता है। जो औरों का सहारा बनता है, अल्लाह उसका सहारा बनता है। तो नाज़रीन, जहाँ तक हो सके उन तक पहुँचाइए वीडियो जो औलाद की नेमत से महरूम है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यकीनन औलाद बड़ी नेमत है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अपने भाइयों के और बहनों के लिए जो औलाद के लिए परेशान है। परवरदिगार अपने हबीब पाक के वसीले से मेरे सब भाइयों को, सब बहनों को जो मुझसे जुड़े हुए हैं, परवरदिगार आलम औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए। और आप जानते हैं, हर वीडियो के आखिर में वजीफ़े के बाद मैं उन भाइयों का, उन बहनों का नाम लेकर दुआ करता हूँ जो कमेंट बॉक्स में अपना नाम शेयर करते हैं और दुआ के लिए कहते हैं। तो आज भी मैंने उन बहनों का, उन भाइयों का नाम नोट कर लिया है जिन्होंने कमेंट बॉक्स में दुआ के लिए कहा है। आइए पहले अमल सुन लें। अमल किस तरह करना है, किस वक्त करना है, किस दिन करना है। तो देखिए नाज़रीन, ये अमल शोहर भी कर सकता है और बीवी भी कर सकती है। ये अमल मस्जिद में बैठ के भी किया जा सकता है और ये अमल घर में भी किया जा सकता है। अगर बीवी कर रही है तो वो अपने घर में इस अमल को करें। शोहर कर रहे हैं तो चाहे वो घर में करें चाहे मस्जिद में करें, उनके लिए इजाज़त है। नाज़रीन इकराम, करना क्या है, आप किस दिन करें तो दिन की कोई क़ैद नहीं है। आप किसी भी दिन इस अमल को कर लें। करना कितने दिन है तो नाज़रीन कम से कम 3 दिन इस अमल को करिएगा, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल हो जाएंगी। 3 दिन कम से कम, या फिर 7 दिन, या फिर 11 दिन। ये 3 मरहले इसके हैं, या तो 3 दिन, या 7 दिन, या 11 दिन। कम से कम 3 दिन इसको आप कर लीजिए, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। नाज़रीन, आपको करना क्या है, अगर आप कुरान पाक पढ़ना जानते हैं तो ज़ही किस्मत आप खुद सूरह रहमान की तिलावत करें, और अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप मोबाइल में सूरह रहमान तो चलाकर बैठ जाएं, और सूरह रहमान चलाने से पहले आप 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और 11 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लें, और अल्लाह से अपने गुनाहों से तौबा कर लें, और फिर सूरह रहमान को सुन लें। फिर आखिर में आप 7 मरतबा ये 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। और जब आप वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठें, सुनने के लिए बैठें, तो अपने पास 2 खजूरें रख लें और 1 गिलास में पानी रख लें। और जब ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए, आप सूरह रहमान को पढ़ लें या सुन लें, तो फिर आप इन खजूरों पर और इन पानी पर दम कर लें, और दोनों बीवी और शोहर इस एक खजूर को खा लें और पानी पी लें, और फिर आपस में जिस्माना ताल्लुकात कायम करें। इंशाअल्लाह इन 3 दिन के अंदर ही अल्लाह अपना फजल फरमा देगा और आपको खुशी मिल जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर आपके सामने है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इससे फ़ायदा उठाएं, उन तक पहुँचाएँ जो औलाद के लिए परेशान हैं। और अगर आपने किसी के लिए आगे कदम बढ़ाया और आपकी वजह से किसी को औलाद मिल गई, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी खुशियों से भर देगा, आपके दामन को भी खुशियों से भर देगा।
आइए नाज़रीन, दुआ कर रहा हूँ उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिन्होंने दुआ के लिए बोला है। आप दुआ में शरीक हो जाएं। क्या पता किसका दुआ करना, किसका आमीन कहना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और बेड़ा पार हो जाए। इससे पहले कि मैं दुआ करूँ, मैं आप तक एक बात और पहुँचा दूँ। अगर कोई मर्द अपनी बीवी का हक़ अदा नहीं कर पाता है, मर्दाना एतबार से कमज़ोर हो गया है, नादानी में, नौजवानी में गलत इस्तेमाल किया है और अपने हाथ का इस्तेमाल करने की वजह से ये अब मर्दाना एतबार से बहुत कमज़ोर है, मनी पतली पड़ गई है, शुक्राणु कम हो गए हैं, स्पर्म कम हो गए हैं, या कोई और वजह है, बीमारी है जिसकी वजह से बीवी का हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हाथों से देसी दवाई तैयार करते हैं, देसी जड़ी बूटियों से, और पूरे भारत में हमारी दवाई जाती हैं। और अगर कोई भी परेशानी है किसी औरत के लिए या अंदरूनी या किसी मर्द के लिए, तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जहाँ भी आप चाहेंगे दवाई पहुँचा दी जाएगी और अल्लाह के फजल से उम्मीद है आपको शिफा मिल जाएगी। आइए दुआ कर लो उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए जिन्होंने दुआ के लिए बोला है। देखिए, एक खातून है अनम, इनके शोहर का नाम है नोमान। एक बच्चा इनके पास है, 7 साल हो गए, अब कोई बच्चा नहीं है। ये बहुत परेशान है। अल्लाह फजल फरमाए, औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए। और एक खातून है मरियम बानो, इनके शोहर का नाम है रिजवान ख़ान, 13 साल हो गए हैं, कोई औलाद नहीं है। अल्लाह फजल फरमाए, इनकी परेशानी को दूर फरमाए, औलाद की नेमत से इन्हें सरफराज फरमाए। एक भाई हैं अब्दुल करीम, इन्हें 8 साल हो गए हैं, बहुत परेशान है ये भाई। अल्लाह फजल फरमाए और इन पर अपनी नेमत या रहमत ज़ाहिर फरमाए, औलाद की खुशियाँ अता फरमाए। एक खातून है सोनी खातून, इन्हें 15 साल हो गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह फजल फरमाए और परवरदिगार आलम जो इन्होंने सब्र अब तक किया है इसका बदला अता फरमाए, औलाद की खुशियाँ अता फरमाए। एक खातून है इरफाना और इनके शोहर का नाम है मोहम्मद खालिद, इन्हें औलाद नहीं है। अल्लाह फजल फरमाए, औलाद की खुशियों से सरफराज फरमाए, औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। आइए हाथ उठा के दुआ कर लें और आप आमीन कह दें। क्या पता आपका आमीन कहना और हमारा दुआ करना कबूल हो जाए और बे औलादों को औलाद मिल जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बारे इलाह परवरदिगार, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता, तेरे प्यारे हबीब के प्यारे नवासों का वास्ता। मौला, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने मुझसे दुआ के लिए कहा है, परवरदिगार आलम इन पर अपना फजल फरमा, मौला इन पर अपना करम फरमा, मौला इन पर अपना रहम फरमा। इन तमाम मेरे नाजरीन को, मेरे सामीन को जो औलाद के लिए परेशान है, मौला अपनी रहमत से औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा। परवरदिगार आलम जिसका मैंने नाम लिया है, मौला इनको औलाद की नेमत से माला माल फरमा। मौला जिसने मुझसे दुआ के लिए कहा है और मैं उसका नाम न ले सका हूँ, परवरदिगार आलम उन्हें भी तो औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा। परवरदिगार जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मेरे सुनने वाले हैं, परवरदिगार आलम सबको कदम कदम पे रहमत बरकत नाजिल फरमा। परवरदिगार सबको खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब फरमा, दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। मौला खुसूसियत के साथ तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता, तेरे प्यारे हबीब की प्यारी बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की चादर का वास्ता, परवरदिगार जो बे औलाद हैं इन सब को औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा। मौला अपने हबीब के वसीले से मेरे दुआओं को मेरे सामीन के हक़ में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लेकर दुआ की जाए तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपका नाम लेकर दुआ कर दी जाएगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अच्छे वजीफे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।